हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आशीष और स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। हम लोग आज बात करने वाले हैं फिन निफ्टी की एक्सपायरी में आप किस तरीके से काम कर सकते थे। प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन के बीच में हम लोग कॉम्बिनेशंस बना करके मैं आपको आज देने वाला हूं। तो आप किस तरीके से ऑप्शन चेन एज वेल एज प्राइस एक्शन, ठीक है, ओपन इंटरेस्ट चेंज को हम लोग आज यूज करने वाले हैं और किस तरीके से ये ट्रेडिंग एक्टिविटी पूरी आप कंप्लीट इसी तरीके से फॉलो कर सकते हो। थ्रू आउट द प्रोसेस आप फॉलो कर सकते हो और किस तरीके से कौन से इंडिकेटर्स होगा या फिर क्या आपको चीज जो है वो कॉम्बिनेशंस बनानी है। तो मैं पूरा एक सेटअप आपको बताने वाला हूँ ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए, स्पेसिफिक ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ऑप्शन चेन का भी यूज करेंगे, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का भी यूज करेंगे, इंडिकेटर्स का भी यूज करेंगे और प्राइस एक्शन को भी इसके अंदर हम डालने वाले हैं। ठीक है, तो मिक्सअप रहने वाला है, तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, इसीलिए बोल रहा हूँ वीडियो को लास्ट तक पूरा देखना पड़ेगा, तभी जाकर के वो प्रोसेस जो है आपको समझ में आएगी और उसी से फिर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर जो है वो बनने वाले हो। तो इतना टाइम आप अपना दे सकते हो। ठीक है, और एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अभी लाइक कर दो क्योंकि माइंड ब्लोइंग वीडियो होने वाला है। ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दो। कमेंट्स में बताओ आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन से टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर देना। और चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो, पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हो और नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि नेक्स्ट आने वाला टाइम जो है वो आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए होने वाला है। और कम्युनिटी अपडेट है, ऊपर व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, कम्युनिटी बैच अगर ज्वाइन करना है तो ऊपर व्हाट्सअप नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो, जहां पर मैं ये सब कुछ इन डिटेल्स में सिखाता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग क्या क्या चीजें पहले हमें लगने वाली है, क्या क्या चीजें हमें सीखनी पड़ेगी। तो पहला चीज है ऑप्शन चेन। ठीक है, आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी, आज हम लोग फिन निफ्टी के बारे में जानेंगे, एक्सप्लेन करूंगा मैं ऑप्शन चेन और पूरी स्ट्रैटेजी के बारे में। ठीक है, पहले हम लोगों को चाहिए ऑप्शन चेन। ठीक है, दूसरा हम लोग यूज करने वाले हैं सेंसिबल। ठीक है, सेंसिबल का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में हम लोग देख करके वैसे बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग वो भी चीज देखने वाले हैं, इसे कैसे यूज करना है ना, सेंसिबल को। और दूसरा है हमारा इंडिकेटर, जो कि मैं आपको आज सिखाने वाला हूँ। ठीक है, इंडिकेटर्स में बेसिकली कुछ नहीं, आपको दो मूविंग एवरेजेस की जरूरत है। 13 और 5 EMA का ये सेटअप है। ठीक है, आप लोगों को सिंपल EMA टाइप करना है। ठीक है, यहाँ पर आप जाओगे इंडिकेटर सेक्शंस में, तो आपको EMA टाइप करना है और उसको 2 बार लगा लेना है। यहाँ पर मैंने EMA जो है वो 2 प्लॉट कर लिए है, मैंने किनिस्की लगाया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, फ्लेक्सी मल्ट MA करके, उसकी एक सेटिंग में मैंने 13 डे EMA और दूसरी सेटिंग में मैंने 5 डे EMA। तो जो बेसिकली स्काई ब्लू लाइन आपको दिख रही है वो 5 का मूविंग एवरेज है, ब्लैक कलर जो दिखाई दे रहा है वो है 13 डे का मूविंग एवरेज। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा था। अब पहले प्राइस एक्शन की हम लोग बात कर लेते हैं कि प्राइस एक्शन वाइज अकॉर्डिंगली किस तरीके से ट्रेड बन रहा था, क्योंकि जो बहुत इंपॉर्टेंट है प्राइस एक्शन पर, लोगों का इंटरेस्ट अभी प्राइस एक्शन के ऊपर है नहीं। ठीक है, लोगों को कॉम्प्लिकेटेड चीजें जो है वो ज्यादा पसंद आती है, तो फिर वैसे ही वीडियोस आपको मिल रहे हैं। आप लोग जो डिमांड करोगे, जिसको ज्यादा व्यूज दोगे, वो आपके पास आने वाली है रिटर्न बैक, है ना। तो प्राइस एक्शन के वीडियोस को व्यूज नहीं मिलते, इसीलिए लोग अभी प्राइस एक्शन के वीडियोस को इग्नोर कर रहे, नहीं बना रहे, जो कि बहुत बुरी चीज हो चुकी है। प्राइस एक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको भी सीखना चाहिए, और सीखना है तो ऊपर व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, कम्युनिटी बैच ज्वाइन करने के लिए आप देख सकते हो। ठीक है, प्राइस एक्शन के बारे में अगर बात करें तो यहाँ से एक बार हमें रिजेक्शन देखने के लिए मिला था कल। ठीक है, यहाँ से बहुत बड़ी एक कैंडल फॉल हुई थी, देन मार्केट कंसोलिडेशन जोन में गया था और ये एक हाई क्रिएट करने लग रहा था। यहाँ पर देखो, ये एक हाई क्रिएट किया, हाई क्रिएट किया। ठीक है, यहाँ से नीचे की तरफ आया था। तो बेसिकली क्या था, हमारे पास जो थे वो रेजिस्टेंस थे, ये एक लाइन रेजिस्टेंस की थी। ठीक है, और यहाँ पर भी ये एक लाइन रेजिस्टेंस की थी। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर हम लोगों को पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर पकड़ते, रेजिस्टेंस की ये लाइन बेसिकली हमारे पास थी। करेक्ट, अब रेजिस्टेंस जो है वो हम लोग रेड कलर से दिखा देते हैं ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना रहे। करेक्ट, तो कल का रेजिस्टेंस जो है वो अगर ब्रेक करता है मार्केट में, एक सिंपल रूल है, ये अगर रेजिस्टेंस है इसको अगर ब्रेक किया जाता है, ठीक है, ब्रेकआउट करके अगर जाता है मार्केट,
तो वापस आने के बाद वही एरिया क्या करेगा, सपोर्ट का काम करने वाला है। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। करेक्ट, तो ये एरिया रेजिस्टेंस का था, ये एरिया रेजिस्टेंस का था, ये एरिया रेजिस्टेंस का था। मार्केट खुलते ही साथ इतनी बड़ी कैंडल नीचे गिरा करके सीधा उसी एरिया पर आ गया जहां से ब्रेकआउट किया था। ठीक है, भले ही ये गैप अप खुल करके ब्रेकआउट किया हो, लेकिन ब्रेक जरूर किया है इस लेवल को। तो अभी जो रेजिस्टेंस हुआ करता था वो क्या बन गया, सपोर्ट बन गया है। ठीक है, और उसको सपोर्ट देने के लिए हमारी मूविंग एवरेज लाइन भी चल रही है, जो कि 13 और 5 का मूविंग एवरेज यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब भैया इतनी बड़ी कैंडल गिरी तो गिरी क्यों? ठीक है, इसको देखते हैं ऑप्शन चेन एलटीपी कैलकुलेटर के अंदर। तो ऑप्शन चेन में हम लोग चलते हैं, हिस्टोरिकल डेटा में हम लोगों को फिन निफ्टी के आ जाना है। तो हम लोगों ने फिन निफ्टी यहाँ पर लगा लिया है, हिस्टोरिकल डेटा 9:15 हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया है। और डेटा को प्ले करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या चीज यहाँ पर हो रखी थी। तो रेजिस्टेंस जो था वो वीक टूवर्ड्स बॉटम था 21,700 से 21,650 पर, और जो सपोर्ट था वो सपोर्ट था 21,600 से लेकर वीक टूवर्ड्स टॉप। यानी कि ये जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं वो है साइडवेज मार्केट। ठीक है, बिकॉज रेजिस्टेंस वीक टूवर्ड्स बॉटम है, ये नीचे लेकर जाएगा, सपोर्ट वीक टूवर्ड्स टॉप है, ये ऊपर लेकर आएगा। इस तरीके का साइडवेज डेटा बना हुआ हम लोगों को दिखाई दे रहा है। अब डेटा को प्ले करते ही साथ क्या दिख रहा हम लोगों को, ये जो वीक टूवर्ड्स टॉप बना हुआ था, ये जो वीक टूवर्ड्स टॉप बना हुआ था, ये शिफ्ट हो गया। ठीक है, और अभी ये 100% हो गया, अभी ये वीक टूवर्ड्स बॉटम की तरह दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा था। ठीक है, कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा था, इट मींस वहां पर उस प्राइस पर कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। ठीक है, अगर ये वैसे के वैसा ही बना रहता, अगर ये नीचे की तरफ हाईएस्ट वॉल्यूम शिफ्ट नहीं होता, जो कि आपको थोड़ी देर में दिखाई देगा कि ये शिफ्ट हुआ मॉर्निंग में, ठीक है ना, तो उस से हम लोग क्या ये डिनोट कर लेते हैं कि हाँ भाई ये वीक टुवर्ड्स बॉटम है, कंटिन्यूअसली मार्केट गिर जाएगा। लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। ठीक है, यहाँ पर देखो अभी ये शिफ्ट हो गया विद इन 5 मिनट। ठीक है, 9:20 ही हो रहा है, पहली ही 5 मिनट की कैंडल इतनी तेजी से गिरी, ये क्या हो चुका है, अभी शिफ्ट हो चुका है। करेक्ट, यहाँ पर शिफ्ट हो चुका है। अभी परसेंटेज देखो 96% है। ये धीरे 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 क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब क्या, ये जो सपोर्ट है, ठीक है, ये जो सपोर्ट है ये स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा है। तो 600 का हमारे पास जो है सपोर्ट था, लेकिन यहां तक आया नहीं, एक्सटेंशन तक आया नहीं। 580 का एक्सटेंशन दिखाई दे रहा था, वहां तक मार्केट आया नहीं। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस जो 670 रुपीज का था, वहां तक मार्केट जो है वो आराम से ऊपर जाता हुआ हम लोगों को 670 तक दिखा है। करेक्ट, वहां पर एक रिएक्शन भी आई है। अब ट्रेड कहां पर ले, तो ये जो ट्रेड मिला है हम लोगों को आज का, ठीक है, ये प्योरली प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड मिला है। ठीक है, अगर आप देखें, मैं इंडिकेटर को भी हाइड कर दूं, तो दूसरा तीसरा कुछ भी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है मुझे। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है प्राइस एक्शन वाइज ट्रेड। करेक्ट, तो यहाँ पर कंप्लीटली ये रेजिस्टेंस था, सपोर्ट लिया, ऊपर की तरफ गया। अब एंट्री के लिए हम लोग क्या प्लान कर सकते हैं, तो मूविंग एवरेज का प्लान कर सकते हैं कि भैया जैसे ही मूविंग एवरेज का ब्रेकडाउन आएगा, मुझे पुट का साइड का ट्रेड लेना है। और मैं जनरली ऐसा स्टाइल प्रेफर करता हूं, यहां पर अगर मुझे कोई ट्रेड लेना है तो मैं कॉल बाय नहीं करूंगा, कॉल बाय नहीं करूंगा, सिंपल यहां पर मैं पुट सेल करूंगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग रीड करते हैं डेटा ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग, ऑप्शन सेलर के अकॉर्डिंग, और मैं भी फिर ऑप्शन सेलिंग ही करना प्रेफर करता हूँ, रेकमेंड भी वही करता हूँ, ऑप्शन सेलिंग ही आप करो। तो यहाँ पर अगर आपका अपसाइड सपोर्ट लेकर अपसाइड व्यू अगर बन रहा है तो पुट सेल कर दो। ऊपर से अगर गिरावट का व्यू बन रहा है या फिर सेटअप बन रहा है तो कॉल सेल कर दो। ठीक है, तो उसमें आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, बताता हूं कैसे। ठीक है, आप देखो मार्केट कहां पर जाकर आज निफ्टी बंद हुआ है, 21,670, जो कि 700 के नीचे 650 के ऊपर है। समझ रहे हो, पॉलिटिक्स है भैया, पूरा पॉलिटिक्स है। ठीक है, ऑपरेटर गेम। करेक्ट, तो वो चीज भी समझाऊंगा कि ये खेल कैसे खेला जाता है। अब चलते हैं उसको समझने के लिए हमारा सेंसिबल, जो कि सबसे अच्छा और बेहतरीन हथियार मैं मानता हूं आपको यहाँ पर ऑप्शन और ओपन इंटरेस्ट का डेटा रीड करने के लिए। ओपन इंटरेस्ट चेंज हम लोगों को देखना है अभी यहाँ पर। अभी देखो मॉर्निंग में 9:30 को क्या सिनारियो दिखाई दे रहा था आपको, यहाँ पर हम लोगों को दिखाई दे रहा था कि भर भर के 650 की स्ट्राइक प्राइस पर कॉल राइटर और पुट राइटर बने हुए। इसका मतलब क्या, 650 की स्ट्राइक प्राइस पर सिर्फ और सिर्फ कॉल राइटर नहीं है,
वहां पर पुट राइटर भी है, ठीक है। वहां पर अगर सिर्फ कॉल राइटर होते तो फिर मार्केट में एक चीज हो सकती थी, 600 का 650 का दोनों लेवल ब्रेक करके मार्केट नीचे जाता। लेकिन मार्केट कहां से यू टर्न लिया है, एग्जैक्टली 625 से यू टर्न ले लिया, ठीक है। 650 के 25 पॉइंट नीचे गया, 25 पॉइंट निग्लिजिबल है, कोई जरूरत नहीं उसको गिनने की। यानी कि डॉट टू डॉट 650 से मार्केट क्या कर गया, रिवर्स कर गया। क्यों रिवर्स कर गया, क्योंकि वहां पर 930 को यहाँ पर हम लोगों को पुट राइटर्स, यहाँ पर भी पुट राइटर्स और कॉल राइटर्स साथ में दिखाई दे रहे थे। यानी कि पूरा का पूरा मार्केट आज ऑप्शन सेलर के हाथ में रहने वाला है, वन साइड मूव नहीं आने वाला। आप अगर चार्ट को ध्यान से देखें, ठीक है, ध्यान से अगर चार्ट को देखें तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, गैप अप खुला, नीचे गिरा, नीचे से फिर रिकवर करके ऊपर गया, फिर नीचे आया और बीच में आकर के कहीं पर बंद कर दिया। ये साइडवेज था आज, ठीक है। पर लेकिन इसमें भी प्रॉफिट बना सकते हैं, ठीक है। साइडवेज था लेकिन बहुत अच्छा ऊपर साइड का मूवमेंट भी आया, नीचे की साइड का मूवमेंट भी आया। आपको पुट सेलिंग और कॉल बाइंग में प्रॉफिट मिला होगा और कॉल सेलिंग पुट बाइंग में प्रॉफिट मिला होगा। अगर आपने यहां पर कॉल बाय किया होगा या फिर पुट सेल किया होगा, दोनों ही तरफ आपको प्रॉफिट मिला होगा। लेट से इमेजिन करते हैं, यहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ 21,650 के लेवल को क्या हो रहा था, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लॉग इन कर लेते हैं, करेक्ट, लॉग इन हम लोगों को कर लेना है और देखते हैं हम लोग यहाँ पर फिन निफ्टी को लगा करके, करेक्ट ना। चलो फिन निफ्टी लगा लेते हैं। ओके, हम लोगों ने एडजस्ट कर लिया है, फिन निफ्टी को हम लोगों ने लगा लिया है यहाँ पर, और हम लोग अभी देख रहे हैं ऑप्शन चेन को, ठीक है। ऑप्शन चेन में जाना है इस तरीके से। मिडल मिडल में आप लोगों को क्या लगाना है, मिडल में आपको लगाना है फिन निफ्टी का, जो कि 600 का हम लोग सोच रहे थे या फिर 650 का हम लोग सोच रहे थे, मिडल में लगाना है आपको कॉल, ठीक है। और 650 का पुट जो है वो उसको भी, सॉरी गलती हो गई, 650 का कॉल मिडल में लगाएंगे और यहाँ पर राइट हैंड साइड में 650 का पुट हम लोग लगा लेंगे। इतना क्लियर जिन्हों आपको मार्केट दिखने वाला है कि मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि भैया इतना क्लियर भी मार्केट हम लोगों को दिख सकता है, करेक्ट। अब मेरा थोड़ा बायस ऐसा है कि अगर आपको ऑप्शन सेल करना ही है तो थोड़ा सा इन द मनी में आप लोग कर सकते हो। जैसे कि 628 पे था तो 650 पर हम लोगों ने कर दिया इसको, करेक्ट। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 650 पर यहाँ पर हम लोगों को ऑप्शन 49 रुपीज के 49 रुपीज आपको प्रॉफिट मिला है, ठीक है। दिन भर में एक ट्रेड लिया, ठीक है, दिन भर में एक ट्रेड लिया और पूरा का पूरा 4900% का प्रॉफिट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिला। अगर आपको कॉल बाय करना होता तो आप कहाँ से कॉल बाय करते, आप करीब करीब यहाँ से कॉल बाय करने वाले थे, क्योंकि ये मूविंग एवरेज के ऊपर ही है। अगर आप ध्यान से देखो, मेरे सेटअप को इग्नोर करोगे तो फिर आपको दिक्कत आने वाली है, ठीक है। यहाँ पर देखो मूविंग एवरेज के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, तो कॉल भी हम लोग मूविंग एवरेज के ऊपर ही लेंगे। पर दिक्कत ये है कि एक्सपायरी के दिन बाइंग में आपके ज्यादा स्टॉप लॉसेस हिट हो सकते हैं, ठीक है। तो यहां से यहां तक का क्या बना, एक पॉजिटिव ट्रेड बना। तो आपको कॉल जो है वो यहाँ पर एक स्टॉप लॉस हिट कराया, देन एंट्री दिया, ठीक है। 43 रुपीज पर एंट्री मिला, फिर कोई स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, सीधा टारगेट की तरफ गया और यहाँ पर आपको एग्जिट दी है 85 रुपीज के इस पर। तो पहले भैया स्टॉप लॉस हिट हुआ है कितने, 10 रुपए का, एंड देन आपको ये टारगेट मिला है करीब करीब यहां तक का 49 रुपीज का। तो एक 10 रुपए का स्टॉप लॉस हिट हुआ 49, यानी कि 39 रुपीज के करीब करीब आपका प्रॉफिट हुआ कॉल बाइंग में, ठीक है। और कॉल, उसी कॉल को अगर आप यहाँ पर सेल भी कर देते, जैसे कि मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर आया हमें यहाँ पर, ठीक है, उसी कॉल को अगर आप सेल भी कर देते, यहाँ पर अगर देखें हम लोग, तो कॉल को तो कौन सा सेल करेंगे हम लोग, 700 के कॉल को सेल करेंगे, ठीक है, करेक्ट है। 700 का कॉल हम लोग यहाँ पर लगा लेते, 650 का कॉल नहीं करेंगे ना, 700 का कॉल करेंगे, ठीक है। तो हम लोगों को वो भी समझ में आना चाहिए कि जो जीरो होने वाला है, जिसके नीचे क्लोजिंग आने वाली, उसको सेल करना। तो आपको ये बहुत अच्छे प्राइस में मिल रहा था, यहाँ पर क्रॉसओवर आया, करीब करीब 38-40 रुपीज के अराउंड सेल करने के लिए मिल रहा था, और ये जो है ये भी जीरो होगा। यानी कि आप बाइंग सेलिंग दोनों तरफ का प्रॉफिट बना सकते थे। और अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो, कॉल बाय करने की जगह पर पुट सेल करना,
पुट बाय करने की जगह पर कॉल सेल करना, तो आपके प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट जो है, चांसेस वो बढ़ जाते हैं। देखिए आपने यहाँ पर कहीं पर अगर सेल किया है, ठीक है, पुट को, तो आपको दिन भर हाथ लगाने की जरूरत नहीं, ये पूरा नीचे 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 ऊपर नीचे करते 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 एंडिंग में क्या हो गया, खत्म हो गया, जीरो हो गया। तो ये गेम कैसे पता चला, ये गेम पता चला यहाँ से। देखो 700 पर कॉल राइटर, इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो बीच में पुट राइटर्स भी बढ़े, ठीक है, क्योंकि मार्केट क्या कर रहा था, कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ जा रहा था, तो पुट राइटर्स भी बढ़े। देन उसके बाद क्या हुआ, देखो कॉल पुट राइटर्स देखो आप लोग कितने हैं, ठीक है, यहाँ पर देखो कॉल राइटर है, देन पुट राइटर आ गए, ठीक है। 700 पर देखो कॉल राइटर बिल्कुल ही, रेड कलर की कैंडल कॉल राइटर की है, बिल्कुल ही छोटे बन गए। अब देखो धीरे धीरे आगे जाते हैं ये कॉल राइटर कैसे आते थे, ठीक है, कॉल राइटर अब बड़े, पुट राइटर से ज्यादा कॉल राइटर बन गए। इसका मतलब क्या, कॉल सेल किया गया 700 का, इसीलिए मार्केट को क्लोजिंग कराई गई है 700 के नीचे, ये रहा 700 के नीचे, और 650 ये रहा आपका 650, 650 के ऊपर, ताकि 700 का कॉल 650 का पुट जीरो हो जाए। और दोनों के दोनों क्या हो गए, आप लोग देख रहे हो, ये रहा 650 का पुट जीरो हो गया, 700 का कॉल जीरो हो गया। कोई चीज बढ़े ना बढ़े, घटती जरूर है ऑप्शंस में, ठीक है, टाइम डीके हमेशा होता है। ऑप्शन सेलिंग हमेशा आपको प्रेफर करनी चाहिए मौका मिलते ही साथ, क्योंकि आपका क्लियर कट वहां पर प्रॉफिट है, और आपको 101% वो प्रॉफिट मिलता ही मिलता है, क्योंकि टाइम डीके के कारण, एक्सपायरी के कारण जीरो हो जाता है। ये वीडियो काफी लंबा हो गया, पर आपको कॉम्बिनेशन समझ में आया। 13 और 5 डे मूविंग एवरेज का यूज किया, प्राइस एक्शन को रीड किया हम लोगों ने, ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी का यूज करके, सपोर्ट रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस ब्रेक किया, विल बिकम अ सपोर्ट, ये यूज किया, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने इसका यूज किया, ठीक है, ऑप्शन चेन का यूज किया। देखो 600 पर हम लोगों ने देखा था कि सपोर्ट बन रहा है, सपोर्ट वीक टू स्टॉप बन गया, उसके बाद ये अब सपोर्ट कहां पर दिखाई दे रहा है आपको, करीब करीब 10:15 पर 650 पर, यानी कि ऊपर जा रहा है ना, तो रेजिस्टेंस 700 पर। हम लोग इस तरीके से कॉम्बिनेशन बना करके ऑप्शन सेलिंग को यूज कर सकते हैं। और अभी तो हर दिन ऑप्शन सेलिंग का डे बन रहा है, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे हर दिन एक्सपायरी है किसी ना किसी इंडेक्स की, तो ये काम आप ज्यादा कर सकते हो। हम लोगों को कितना चाहिए, दिन का 2-5 हजार रुपए, 5-10 हजार रुपए भी बन गए, 5 हजार रुपए भी मैं दिन के बना रहा हूँ समझ लो, तो फिर बहुत अच्छा मतलब मैं प्रॉफिट अर्न कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि 10 दिन भी मैं अगर प्रॉफिट बनाता हूँ तो 50 हजार रुपए मेरे बन जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन सेलिंग में 50 हजार रुपए बहुत अच्छे अमाउंट है मंथली बेसिस पर, आपके सैलरी से तो अच्छी खासी अमाउंट है। और यही स्केल अप करते जाओगे, 50-50 हजार करके अगर कैपिटल में इंक्रीज होता जाएगा, तो आपकी बाइंग सेलिंग कैपेसिटी भी बढ़ेगी और प्रॉफिट में ग्रोथ के चांसेस है। सैलरी इतनी जल्दी नहीं बढ़ती, इतने जल्दी आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, लेकिन तरीके से करने से, ठीक है, माइंडसेट प्रिपेयर करने से। और ये अगर सब कुछ सीखना है आपको एक बंडल में, एक कोर्स की तरह, तो ऊपर व्हाट्सअप नंबर है कम्युनिटी बैच ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था, मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।